तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने हूं एक जबरदस्त वीडियो में। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि अगला वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो उसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपलब्ध हो गया हूं। तो साथियों, आज जो हम कैलेंडर में पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ेंगे समान वर्ष वाले वर्ष। इसका अर्थ क्या हुआ? समान वर्ष वाले वर्षों का अर्थ ये हुआ, हम 2023 में है तो आने वाले किस वर्ष में साथियों ये कैलेंडर दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब ये सेम वर्ष कब दोस्तों ये प्रयोग में लाया जाएगा। मतलब महीना भी वही, डेट भी वही और दोस्तों दिन भी वही, सेम टू सेम इसी कैलेंडर का प्रयोग आप कब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आने वाले समय में भी प्रयोग में लाया जा सकता है और पिछली बार कभी ना कभी दोस्तों ऐसा ही कैलेंडर प्रयोग में लाया गया होगा। तो दोस्तों यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। जैसे कि मैंने यहां पर एक डेट आपके सामने लिख रखी है, 1 जनवरी 2015। तो इसमें से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? दिनांक देखेंगे दोस्तों 1 है, माह देखेंगे 1 है, जनवरी पहला महीना होता है, वर्ष देखेंगे तो दोस्तों 15 है। ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि किसी भी सन में दोस्तों जो अंतिम 2 अंक होते हैं वही वर्षों की संख्या होती है। तो इस सन में दोस्तों अंतिम 2 अंक क्या है? 15। तो 15 हो गई वर्ष की संख्या। लीप वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों अंतिम 2 अंक यानी कि वर्ष में जब आप 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग करने के बाद जब जो आपके सामने भागफल आएगा वह आपके लीप वर्षों की संख्या होती है। जैसे 15 में जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 12 तक ये 3 बार कट रहा है, तो 3 क्या हो गया दोस्तों? लीप वर्ष हो गया। शताब्दी क्या है इसमें दोस्तों? 20वीं शताब्दी यानी कि 2000 है। अब दोस्तों जैसा कि मैं आपसे पूछ लूं 2015 का कैलेंडर कब प्रयोग में आएगा, तो इसके लिए दोस्तों आपको एक की बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है। तो आप क्या करेंगे? वर्ष में 4 से भाग। एक एक बात को ध्यान से सुनना, कभी भी जिंदगी में आप इस प्रकार का सवाल गलत नहीं कर सकते हैं। और आपको शायद सुनने में लगेगा कि बहुत ही इजी, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोस्तों इजी और आसान के साथ 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 इसमें से कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। तो उन्हीं सवालों को हम हल करेंगे। इजी तो है ही, आसान तो है ही, लेकिन सवाल किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है, उन्हें हम देखेंगे। तो की क्या याद रखनी है? वर्ष में 4 से भाग करेंगे तो दोस्तों आपके केवल 3 ही शेष बच सकते हैं, 1, 2 या 3, है ना। फिर अगर कोई शेष नहीं बचेगा तो उसे हम कहते हैं शून्य। तो इसका मतलब दोस्तों 4 शेष बचेंगे आपके, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, शून्य बचेगा, 4 नहीं बचेगा, क्योंकि दोस्तों 4 को आप 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा। उस स्थिति में शेष आपका शून्य बचता है। और दोस्तों याद रखना, जो सन आपकी 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वह लीप वर्ष हो सकता है, होता है। तो लीप वर्ष 28 वर्ष बाद अपने आप को रिपीट करता है। जब आपका शेष 1 बचेगा तब आप 6 जोड़ेंगे, जब शेष आपका 2 बचेगा तब आप 11 जोड़ेंगे, जब शेष 3 बचेगा तब आप दोस्तों 11 जोड़ेंगे और शून्य बचेगा तब आप 28 जोड़ेंगे। यानी कि 2015 की अगर हम बात करें कि यह कैलेंडर दोस्तों पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है, तो जैसा कि दोस्तों हम यहीं पे हल करके देख लेते हैं। तो वर्ष में 4 से भाग देंगे, वर्ष क्या होते हैं? अंतिम 2 अंक। तो अंतिम 2 अंक को जब आप दोस्तों 4 से भाग देंगे तो यहां से शेष जो आपका बचेगा दोस्तों वो 3 बचेगा। 4 तिया 12 पूरा कट गया, 3 शेष बच गया। तो दोस्तों जब जब 3 आपका शेष बचेगा तो आप इसी डेट में, मतलब इसी वर्ष में आप जो है 11 जोड़ देंगे, यानी कि 11 वर्ष बाद यह कैलेंडर पुनः अपने आप को रिपीट करेगा। तो 11 जोड़ेंगे जब दोस्तों 2015 में, तो 2026 हो जाएगा। तो 2026 में दोस्तों इसी कैलेंडर को दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। अब चलते हैं दोस्तों सीधे सवालों पर और देख लेते हैं दोस्तों यहां से किस प्रकार के सवाल आपके सामने बनते हैं। तो ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिया है। एक सवाल जो आपको दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। अब दोस्तों आप 20 से काटेंगे, मतलब वर्ष को काटेंगे तो 2020 है, अंतिम 2 अंक 4 से काटेंगे तो यहां से शेष बचेगा दोस्तों आपका शून्य, क्योंकि शेष कुछ नहीं बचा, 20 पूरा का पूरा कट गया। और जब शून्य दोस्तों शेष बचा है तब आप इसमें कितना जोड़ेंगे? 28। और जैसे ही दोस्तों आप 2020 थी ना, 2020 में जब आप 28 जोड़ेंगे तो आप देखेंगे साथियों कि ये कितना हो गया? 2048 हो गया। आप सोचेंगे कि सर ये तो कैलेंडर ऑप्शन में है ही नहीं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि सवाल इससे भली भांति बनते हैं, अलग अलग प्रकार के बनते हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। बस ये सोचना है कि 28 साल बाद ही रिपीट होता है। मतलब अब 28 साल बाद हुआ तो अगली बार भी 28 साल बाद ही रिपीट होगा। तो आप क्या करेंगे? और इसमें 28 जोड़ देंगे तो 8 8 16, 4 2 6 7, यानी कि 2076 में साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो 2076 में
ये वाला कैलेंडर पुनः रिपीट होगा, मतलब 2048 में भी होगा और 76 में भी होगा। तो जरूरी नहीं है कि आने वाला जो कैलेंडर है वही आपसे पूछा जाए, उससे अगला भी पूछा जा सकता है। बस आपको ये याद रखना है कि हर बार 28 आप जोड़ते चले जाएंगे तो आपका आ जाएगा। और दोस्तों 3 शेष बचता तब आप 11 जोड़ देते। तो चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको जो है वीडियो पॉज करनी है। वीडियो पॉज करने के बाद में आप इसको खुद लगा करके देखिए और देखिए आप इसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो दूसरा सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा। तो दोस्तों 2018 आपका दिया हुआ है, 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो जैसा कि मैंने कहा अंतिम 2 अंक में दोस्तों आप 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16 पूरा कट गया और शेष यहां से बचा साथियों, कितना बचा, शेष बचा 2। और जब जब 2 शेष बचता है तब आप कितना जोड़ते हैं, 11 जोड़ते हैं। तो 2018 में जब आप 11 जोड़ेंगे साथियों तो ये हो जाएगा 2029, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, इसमें अगले ऑप्शन नहीं है, इसमें पिछला ऑप्शन आपको दिया है। तो आप देखेंगे दोस्तों कौन सा कैलेंडर मतलब इस वर्ष के समान होगा। तो इसमें से आप 11 जोड़ दें या 11 घटा लें। तो जैसे ही आप इसमें से 11 घटाएंगे तो ये 2007 हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये पिछली बार भी मतलब हो सकता है कि प्रयोग में आया हो और आया ही होगा और अगली बार भी। तो ये 2 वर्ष दोस्तों निकलते हैं 2029 और 2029 नहीं है तो 2007, क्योंकि 11 वर्ष पहले भी यह कैलेंडर प्रयोग में लाया गया होगा। तो 2007 जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों इसमें दिखाई दे रहा है डी, यह एक राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों यहां से बनते हैं। तो रटना नहीं है कि हमें हर बार जोड़ना ही जोड़ना है, कभी कभी घटाना भी पड़ जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। और हो सकता है दोस्तों ये छोटी सी बातें ही आपके समझ में ना आती हो और आप सवाल को छोड़ करके आ जाते हो, लेकिन आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा कि वर्ष उसमें डॉट डॉट है दोस्तों का कैलेंडर किस 2011 के समान होगा, यानी किस वर्ष का कैलेंडर 2011 के समान होगा। उल्टा पूछ लिया है। तो हम प्रत्येक कैलेंडर को, प्रत्येक ऑप्शन को चेक करेंगे कि कौन सा कैलेंडर 2011 के समान होता है। दोस्तों अगर हम ले लेते हैं 2004, तो 2004 को मतलब अंतिम 2 अंक क्या हो गए, 4, तो उसमें 4 पूरा कट जाएगा, 28 जोड़ेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। 2008 लेते हैं तो दोस्तों ये भी पूरा कट जाएगा, 28 साल बाद रिपीट होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी देख लेते हैं 2005। तो 2005 में जैसे ही आप साथियों 4 से भाग करेंगे तो यहां से शेष जो बचेगा आपका, यहां से शेष बचेगा आपका 1, और 1 जब शेष बचता है साथियों हम कितना जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं। तो 2005 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो वही आपका आ जाएगा 2011। इसका मतलब यही उत्तर हमारा ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि डी में जब आप करेंगे तो उसमें भी 1 आ रहा है, उसमें भी 6 जुड़ेगा। तो लेकिन दोस्तों 2009 का कैलेंडर 6 के बाद 2015 में रिपीट होगा, ना कि 2011 में, और हमसे 2011 पूछा गया था। तो इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 सवाल हमने कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों इसके एक सवाल और कर लेते हैं हम इसका। जैसे कि लिखा हुआ है 30 सितंबर 2018 को रविवार है, तो नीचे दिए गए किस वर्ष के 30 सितंबर को भी रविवार ही होगा। मतलब वही महीना, वही डेट, वही दिन। इसका मतलब ही ये हो गया साथियों कि आपसे समान वर्ष पूछा है। तो आपको पूरे सवाल के कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ना है, आपको केवल कितना देखना है, 2018। तो 2018 है साथियों। 2018 का सवाल वैसे हम कर चुके हैं। तो 2018 में जैसे ही आप 4 से भाग करते हैं तो शेष यहां से दोस्तों आपका कितना आता है, 2, और शेष 2 आता है तो आपका कितना जुड़ता है, 11, और 11 जब आप इसमें जोड़ देंगे तो ये पुनः वही हो जाएगा 2029, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा सी। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक और राइट उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों ये कुछ आज के सवाल थे और उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास है वो आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो इसी प्रकार के वीडियो साथियों मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो वीडियो में थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगा है, प्लीज लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।